तो मूवी के स्टार्ट में हम ऑलमोस्ट 10 साल की एक छोटी लड़की को देखते हैं। वो छोटी लड़की अकेले अपने घर में बैठी होती है। उसका नाम लिज़ी होता है। लिज़ी अपना सारा सामान पैक करके दूसरे रूम में लेकर जाती है। इसके बाद लिज़ी अपनी मदर के जागने का वेट कर रही थी, लेकिन जब उसकी मदर नहीं जागती तो वो अपनी मदर को उठाने जाती है। वो अपनी मदर को कहती है कि आपने 8 बजे का कहा था और देखें अब 9 बज रहे हैं। असल में लिज़ी अपने फादर के पास जा रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। लिज़ी और उसकी मदर की बिल्कुल नहीं बनती थी। अक्सर उनके बीच बहस होती रहती थी। लिज़ी को हमेशा से ये लगता था कि उसकी मदर एक अच्छी मदर नहीं है, तो इसलिए वो हमेशा के लिए अपने फादर के पास जा रही थी। लिज़ी की मदर भी जानती थी कि अब वो उसके पास कभी नहीं आएगी। असल में लिज़ी अपनी मदर की ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की आदत से तंग आ चुकी थी। अब वो मजीद इनके इस बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और यही वजह होती है कि अपनी मदर को छोड़कर जा रही थी अपने फादर के पास। लिज़ी अपनी मदर का वेट करती है और शाम के 4:30 बज जाते हैं। उसकी मदर आकर कहती है कि ओहो इतना टाइम हो गया, दरअसल मैं दोबारा सो गई थी। इसके बाद वो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं जहाँ पर लिज़ी की मदर उसको एक वॉच देती है। उसको देखकर लिज़ी कहती है कि ये तो ग्रैंड मदर की घड़ी है। इसकी मदर कहती है कि हाँ पता है, लेकिन इसे तुम रख लो क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब तुम वापस लौट कर कभी नहीं आओगी। तब लिज़ी कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, जिस पर उसकी मदर कहती है लेकिन मैं जानती हूँ। इसके बाद उन्हें सफर करते करते रात हो जाती है। लिज़ी की मदर उसे टाइम पूछती है जिस पर वो कहती है कि 12:30 बज गए हैं, लेकिन फिर अचानक से उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। उनके सामने एक वुल्फ आ जाता है जिससे उनकी गाड़ी टकरा जाती है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन लिज़ी की मदर इंजर्ड हो गई थी। तब ये देखकर लिज़ी हेल्पलाइन पर कॉल करती है और कहती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरी मदर इंजर्ड है, हमें हेल्प की जरूरत है। हेल्पलाइन वाले कहते हैं कि हम जल्दी ही एक गाड़ी को टो करने भेज रहे हैं और इसके बाद हम एम्बुलेंस को भी भेज देंगे। लिज़ी और उसकी मदर इस सुनसान रोड पर जहां उनके अलावा कोई भी नहीं है और यहाँ पर बारिश भी हो रही है, गाड़ी का टायर फट गया है, यानी ये दोनों इस मुसीबत में फंस चुके थे। वो देखते हैं कि वो वुल्फ जो उनकी गाड़ी से टकराया था वो वहाँ सामने पड़ा हुआ था और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। और जब बारिश रुकती है तो वो दोनों गाड़ी से बाहर आ जाती है। ये दोनों वुल्फ के पास जाती हैं और देखती है कि वुल्फ तो मर चुका है। लिज़ी की मदर देखती है कि वहाँ पर एक अजीब सी हड्डी है, तो इसीलिए उससे उठाती है। अब ये देखकर लिज़ी को डर लग रहा होता है और वो अपनी मदर से कहती है कि हमें गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। वहाँ फिर से बारिश होने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जो कि इनकी गाड़ी को टो करने के लिए आई थी। तब ही लिज़ी वहाँ पर जाकर देखती है जहाँ पर उस वुल्फ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब वो देखती है कि वो वुल्फ अब वहाँ पर नहीं था। तब ये देखकर वो डर जाती है और उसकी मदर उसको कहती है कि शायद वो वुल्फ जिंदा होगा और क्रॉलिंग करते हुए जंगल के अंदर चला गया होगा। अब जो गाड़ी इन्हें टो करने के लिए आई थी उसका ड्राइवर उनके पास आता है और कहता है कि आप अपना सामान मेरी गाड़ी में रख दें। ये ऐसा ही करते हैं, अपना सामान उसकी गाड़ी में रख देते हैं। इसके बाद वो उनकी गाड़ी को टो करने के लिए उस पर हुक लगाने जाता है। तब वो देखता है कि गाड़ी का फ्रंट वाला हिस्सा तो टूट गया है। तब वो उनसे कहता है कि मुझे गाड़ी के फ्रंट वाले हिस्से को ठीक करना होगा, तब ही मैं आपकी गाड़ी को टो करके लेकर जा सकता हूँ। इसके बाद वो गाड़ी को रिपेयर करने लगता है। यहाँ इसे लग रहा था कि शायद जंगल के ट्रीज के पीछे कोई इन्हें देख रहा है। इसके बाद लिज़ी की मदर देखती है कि उसका मोबाइल वहाँ पर नहीं है। असल में उसने सामान के साथ ही अपना मोबाइल भी गलती से ट्रक में रख दिया था। अब क्योंकि वो इंजर्ड थी तो वो खुद नहीं जाती, वो अपनी बेटी को कहती है कि जाकर मेरा मोबाइल लाना होगा। अब हालांकि लिज़ी अकेले ही गाड़ी से उतरना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी मदर के कहने पर उसे ऐसा करना पड़ता है। वो मोबाइल लेने के लिए जाती है, लेकिन ट्रक लॉक्ड होता है, तो इसीलिए वो ड्राइवर से कहती है कि मुझे ट्रक की कीज चाहिए। लेकिन इस टाइम वो ड्राइवर उनकी गाड़ी के नीचे था, तो वो ड्राइवर कहता है कि थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से बाहर आकर कीज तुम्हें दे देता हूँ। और तभी लिज़ी को वहाँ खून पड़ा हुआ दिखता है और जब वो थोड़ा आगे जाकर देखती है तो वहाँ पर उस वुल्फ की डेड बॉडी थी जिसे किसी ने खाया हुआ था। अब यहाँ पर लिज़ी को अपनी जिंदगी का वो मोमेंट याद आने लगता है जब एक दिन उसकी मदर शराब पीकर सोई हुई थी। तो वो एक नाइफ लेकर अपने मदर के पास जाती है और उससे कहती है कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तुम जैसी मॉम नहीं चाहिए, दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से। इसके बाद हम लिज़ी के पीछे कोई अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। अब ये चीज क्या थी हमें इस टाइम नहीं पता चलता। इसके बाद लिज़ी वापस अपनी गाड़ी में आ जाती है। वो अपनी मदर को कहती है कि ट्रक
लॉक्ड है। साथ ही वो ये भी बताती है कि मैंने उस वुल्फ की डेड बॉडी को भी देखा है जिसे किसी ने खा लिया है। तो इसकी मदर बताती है कि इस जंगल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई है, यानी वो नजर नहीं आती। उधर ड्राइवर जो कि गाड़ी को ठीक कर रहा था, लेकिन तभी उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब वो लाइट को उसकी तरफ करके देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उधर लिज़ी और उसकी मदर एम्बुलेंस के आने का वेट कर रही थी और जब इतनी देर के बावजूद भी एम्बुलेंस वहाँ पर नहीं आती तो लिज़ी की मदर उस ड्राइवर को कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन आगे से ड्राइवर का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तब चेक करने के लिए उसकी मदर बाहर आती है और जब वो बाहर आती है और गाड़ी के नीचे आकर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ टॉर्च लाइट पड़ी होती है और ड्राइवर का कोई अता पता नहीं होता। वो चारों तरफ ड्राइवर को देखती है लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मिलता। लेकिन तभी उनके गाड़ी के ऊपर वाले हिस्से पर ड्राइवर का हाथ आकर गिरता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं। लिज़ी की मदर भी वापस गाड़ी में आ जाती हैं और इधर वही ड्राइवर क्रॉलिंग करता हुआ अपने ट्रक की तरफ आ जाता है और वो चाबी से ट्रक का दरवाजा खोल देता है। ये दोनों भी उस ड्राइवर को देख रही होती हैं। लिज़ी रोते हुए कहती है कि मैं देख सकती हूँ उस मॉन्स्टर को। और यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि ड्राइवर के पीछे ही था और फिर वो मॉन्स्टर ट्रक के नीचे ड्राइवर को खींचकर मार देता है। और अब लिज़ी और उसकी मदर गाड़ी के अंदर फंस चुकी थी और अब लिज़ी काफी डर जाती है। तो उसकी मदर उसको समझाती है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होने दूंगी तुम्हें। जिस पर लिज़ी कहती है मामा मैं मरना नहीं चाहती। उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हें रिलैक्स रहना होगा। ट्रक का दरवाजा खुला हुआ है, मैं देखने जाती हूँ कि वहाँ पर चाबियां हैं या नहीं। अगर इसमें चाबियां हुई तो हम ट्रक की मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रक से बाहर निकलती है, लिज़ी का जो टेडी बियर होता है वो बजने लगता है। टेडी बियर की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो उनकी गाड़ी के पास आकर लिज़ी की मदर को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। वो लिज़ी की मदर को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस की लाइट्स की वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है, जिससे लिज़ी की मदर की जान बच जाती है। इसके बाद लिज़ी की मदर को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। लिज़ी की मदर उनसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर है। लेकिन वो लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते। लेकिन तभी उनमें से एक फीमेल ऑफिसर बाहर जाकर उस जगह को अच्छे से चेक करने लगती है। इन्हें रेडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पर कोई खतरनाक मॉन्स्टर है, तो जल्द ही इस एरिया को छोड़कर तुम्हें वहां से निकलना होगा। इसके बाद वो ऑफिसर गाड़ी के अंदर आ जाती है और तभी दूसरी ऑफिसर की डेड बॉडी एम्बुलेंस के ऊपर आकर गिरती है और शीशा टूट जाता है। ये देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं और अब वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के ऊपर होता है। अब लिज़ी और उसकी मदर तो पीछे बैठी होती है, लेकिन वो ऑफिसर ड्राइविंग सीट पर होती है। लिज़ी की मदर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है ताकि उससे भी पीछे ले आए, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस ऑफिसर को भी पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लेता है। लिज़ी और उसकी मदर अब इस गाड़ी में फंस चुके थे। उसकी मदर किसी तरह ड्राइविंग सीट पर पहुंच जाती है और वो गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकाल लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो इस खतरनाक जंगल से बाहर निकल जाते हैं, वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पलट कर जंगल के अंदर आ गिरती है, जिसकी वजह से ये दोनों काफी इंजर्ड हो गई थी। अब लिज़ी की मदर अपनी बेटी को इंजर्ड देखती है तो उसे काफी दुख होता है और वो लिज़ी से कहती है कि तुम मेरी जान हो, तुम्हारे खून में मेरा खून है, इससे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब वो एम्बुलेंस के रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेडियो खराब था। इसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से उन लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन पर अटैक करता, लिज़ी की मदर टॉर्च जला देती हैं। तब टॉर्च की रोशनी से वो भाग जाता है और अब लिज़ी और उसकी मदर को पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर लाइट से डरता है। अब यहाँ पर उसकी मदर समझ जाती है कि इन्हें निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना वो मॉन्स्टर इन्हें मार देगा। तभी लिज़ी की मदर उसे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं वुडन टॉर्च जलाकर यहाँ से बाहर जाऊंगी और जब वो मॉन्स्टर मेरे पीछे आएगा तो तुम यहाँ से भाग जाना। तब लिज़ी कहती है कि नहीं मॉम, वो तुम्हें मार देगा। जिस पर उसकी मदर कहती है कि नहीं मारेगा, क्योंकि मेरे पास वुडन टॉर्च होगी और अब तो हमें पता चल गया है ना कि वो लाइट से डरता है, तो इसलिए वो मुझे नहीं मारेगा। लेकिन यहाँ पर लिज़ी जानती थी कि उसकी मदर झूठ बोल रही है। वो अपनी जान देकर अपनी बेटी की जान बचाना चाहती हैं और इसीलिए लिज़ी अपनी मदर को बाहर जाने से मना करती है। लेकिन उसकी मदर कहती है कि मुझे जाना होगा, वरना वो मॉन्स्टर हमें मार देगा। और अब यहाँ इन माँ बेटी के जितने भी गिले शिकवे होते हैं, जितनी भी दूरियां थी, वो खत्म हो जाती हैं और एक इमोशनल सीन क्रिएट होता है। और लिज़ी को इस बात की रियलाइज भी हो जाता है कि उसकी मदर उससे कितना प्यार करती है। उसकी मदर उसको कहती है कि जब मैं तुम्हें आवाज लगाऊं तो तुम भाग जाना यहाँ से। और अब उसकी मदर वुडन टॉर्च लेकर बाहर आ जाती हैं और जब वो गाड़ी से कुछ दूर जाती है, वो जानबूझकर अपने वुडन टॉर्च को बुझा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो अपनी वुडन टॉर्च को नहीं बुझाएगी तब तक वो मॉन्स्टर उसके पास नहीं आएगा।
और तब वो लिज़ी को कहती हैं कि भाग जाओ यहाँ से। और अब मॉन्स्टर उसकी मदर पर अटैक करता है और उसे काफ़ी इंजर्ड कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी मदर को जान से मारता, पीछे से लिज़ी आकर उसकी बैक को हैमर से स्टैप करती है। असल में लिज़ी भागती नहीं है, बल्कि वो अपनी मदर की जान बचाने के लिए वापस आ गई थी। लेकिन इस मॉन्स्टर को उस हैमर से कुछ भी नहीं होता और अब वो लिज़ी को मारने उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन उसके पास वो टॉर्च होती है और जब वो उस टॉर्च को जलाती है तो वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। इसके बाद लिज़ी अपनी मदर के पास जाती है, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो अपनी मदर को कहती है कि आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो तब उसकी मदर कहती है कि आई एम सॉरी, और तभी उसकी मदर की डेथ हो जाती है। तभी लिज़ी को रियलाइज़ होता है कि वो मॉन्स्टर उसके आसपास है, इसलिए दोबारा एम्बुलेंस में वापस आ जाती है, जहाँ पर उसे एक स्प्रे की बोतल मिलती है और उसके पास उसकी मदर का लाइटर भी था। अब यहाँ पर लिज़ी को एक आइडिया आता है। वो अपने डैडी का म्यूजिक ऑन करके उसे वहीं एम्बुलेंस में फेंक देती है और खुद वो एम्बुलेंस की कैबिनेट में छुप जाती है। टैडी की आवाज़ सुनकर वो मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और फिर लिज़ी एम्बुलेंस से निकलकर बाहर आ जाती है और अब उसके सामने मॉन्स्टर था। लेकिन वो मॉन्स्टर से नहीं डरती और उसे चैलेंज करती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता है तो वो स्प्रे और लाइटर से उसको आग लगा देती है। तब वो मॉन्स्टर वहीं पर जलकर मर जाता है। और अब यहाँ पर लिज़ी ने अपनी मदर को खो दिया था। इसके बाद इससे वो टाइम याद आता है जब उसकी मदर उसके पास आती है और उन्होंने उससे कहा था कि तुम भी मेरी तरह मत बनना। असल में उसकी मदर बहुत ज़्यादा शराब पीती थी। उसकी मदर ने उसे कहा होता है कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान बनना, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी। लिज़ी अपनी मदर की यादों में डूबी हुई होती है और सुबह हो जाती है। इसके बाद लिज़ी जंगल से बाहर आ जाती है और वो कहती है कि मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि मॉन्स्टर्स नहीं होते, लेकिन ये सच नहीं है। मॉन्स्टर्स होते हैं और वो छुपे होते हैं और कभी तो हम इन्हें देख लेते हैं और कभी नहीं देख पाते। और इसी के साथ इस मूवी की सैड सी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।